हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेट में बनने वाली गैस की समस्या होने पर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे खुशी होगी और मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, आजकल पेट में गैस बनना आम समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से पेट का फूलना और सिर दर्द भी होने लगता है और कभी कभी इसके कारण खट्टी डकार और जलन भी होने लगती है। शरीर में जो गैस बनती है वो एक वेस्ट गैस होती है, जो कि शरीर में डाइजेशन के दौरान बनती है। गैस कई कारणों से बन सकती है, लेकिन रोज रोज गैस का बनना बेहद गंभीर समस्या है। पेट में गैस न बने उसके लिए आपको डाइट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। शरीर में गैस बनने की समस्या आपकी डाइट पर भी निर्भर करती है। इस वीडियो में हमने आपको गैस बनने से रोकने के लिए कुछ टिप्स बताई हैं। अगर आप भी पेट में गैस बनने से परेशान हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आपको गैस की समस्या रहती है तो आपको अपने डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कुछ बीमारियों के अलावा गलत जीवन शैली और आपकी डाइट गैस बनने का एक मुख्य कारण है। जानते हैं गैस बनने से रोकने के लिए क्या खाना चाहिए। नंबर 1, गैस बनने पर दही खाएं। दही में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और कई फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। दही पेट की सूजन, पेट में मरोड़ और दस्त के लक्षणों को कम करने में भी मदद करती है। पेट में गैस की समस्या को कम करने के लिए रोजाना दही खाएं। नंबर 2, पेट में गैस बनने पर चावल खाएं। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ऊर्जा का अहम स्रोत है। साथ ही सभी साबुत अनाजों में अधिक मात्रा में पोषण और फाइबर होता है। चावल एक ऐसा अनाज है जिसको खाने से पेट में गैस नहीं बनती। अगर आपको काफी ज्यादा गैस बनती है पेट में और जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है और पेट फूलता है, तो आप अन्य अनाज की जगह ब्राउन राइस, बासमती राइस और वाइल्ड राइस ले सकते हैं। नंबर 3, गैस में फल और सब्जियां खाएं। फलों और सब्जियों में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे बीटा कैटरीना और विटामिन सी। इनसे आपके शरीर को बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। नंबर 4, फाइबर से भरपूर फूड पेट में अल्सर का इलाज करते हैं। फाइबर से भरपूर फूड जैसे रसभरी, नाशपाती, मटर, बीन्स, दाल, पालक आदि आप खा सकते हैं। अगर आपको सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या रहती है तो एसिडिक फूड ना खाएं, जैसे नींबू, संतरे का जूस और टमाटर से बने पदार्थ। इनसे पेट में गैस की समस्या और बढ़ सकती है। नंबर 5, आप इन फूड्स के अलावा अपनी डाइट में इन सभी फूड्स का सेवन भी कर सकते हैं। जैसे कि गैस बनने पर आप ये फूड्स खा सकते हैं: नींबू पानी, टमाटर, अदरक, केला, जैतून का तेल, खरबूजा, ब्राउन राइस, ओट्स, खीरा, बैंगन, बादाम, तरबूज, अंडे, सौंफ, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी, कीवी, अनानास। चलिए अब बात करते हैं पेट में गैस बनने पर क्या ना खाएं। दोस्तों, अगर आपको गैस बन रही है या अक्सर गैस बनती है तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको कुछ समय के लिए अवॉइड करें और जिन फूड को अवॉइड करने से पेट की समस्या में जरूर फायदा होगा। नंबर 1, गैस बनने पर सेब ना खाएं। सेब फाइबर से भरा होता है, जो कि पाचन को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि कभी कभी अधिक मात्रा में फाइबर खाने से, जैसे सेब से, आपको पेट में अत्यधिक गैस बन सकती है और पेट फूल सकता है। ये समस्या उन लोगों में बेहद आम है जिनकी लो फाइबर डाइट होती है। नंबर 2, पेट में गैस होने पर दूध ना पिएं। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है, साथ ही इसमें कई तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे कैसीन और वे। अगर आपकी पाचन क्रिया सही तरह से कार्य नहीं कर रही है तो प्रोटीन को तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से पेट में गैस की समस्या शुरू हो जाती है। नंबर 3, गैस होने पर प्याज ना खाएं। प्याज में फ्रुक्टोज काफी मात्रा में होता है। यह प्राकृतिक चीनी है जो कई फलों और सब्जियों में मौजूद होती है। अगर फ्रुक्टोज खून में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होता है तो ये आंत के निचले हिस्से में जमा होने लग जाता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद बैक्टीरिया उसे खा लेते हैं। जब बैक्टीरिया फ्रुक्टोज को खा लेते हैं तो मीथेन का उत्पादन होने लगता है। इस वजह से आपका पेट फूलता है, गैस बनती है और पेट में फिर दर्द शुरू होने लगता है। पेट में गैस बनने से मुंह में बदबू भी आती है। नंबर 4, पेट की गैस में टमाटर न खाएं। टमाटर में एसिड अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से पेट के एसिड का उत्पादन उत्तेजित हो जाता है। इस कारण पेट में गैस और पेट फूलने की समस्या शुरू हो जाती है। आप टमाटर का इस्तेमाल अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे टमाटर को पानी में कुछ देर उबालकर फिर उसके छिलके को निकालकर टमाटर को सब्जी बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे टमाटर आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। एलर्जी या खानपान से जुड़ी किसी अन्य समस्या में उन फूड्स का सेवन ना करें जो आपको इस वीडियो में खाने के लिए बताए गए हैं। उनका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।